हाँ जी। तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि द्रव्य में गुण किस तरह से रहते हैं। ठीक है। अब हम अभी चूंकि पर्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन गुण की बात बीच में इसलिए ली क्योंकि गुण भी उसमें इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर गुण की बात आ रही है कि कोई ऐसा कहते हैं कि द्रव्य और गुण सर्वथा भिन्न है। क्या यह ठीक है? द्रव्य अलग है और गुण अलग है, ऐसा समझते हैं कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग ऐसा उदाहरण भी देते हैं ना, कि थैले थैले में जैसे सिक्के रख दिए हों, खूब सारे सिक्के हों और थैला हो, तो द्रव्य अलग हो गया और गुण अलग हो गया। तो क्या यह ठीक है? उत्तर नहीं। गुण और द्रव्य कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। अर्थात मतलब भिन्ना भिन्न है, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अभिन्न है? सत संज्ञा संख्या लक्षण विषयादिक भेद से भिन्न है। कल भी चर्चा आई थी ना ये। संज्ञा संख्या मतलब नाम अलग अलग है दोनों के, एक का नाम द्रव्य एक का गुण है। संख्या अलग अलग है, गुण अनंत है, द्रव्य एक है। लक्षण अलग अलग है। गुण का लक्षण क्या है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से रहे और दूसरे गुण उसके आश्रय से नहीं रहे, ये गुण का लक्षण है। लेकिन द्रव्य का लक्षण तो क्या है? योगो लक्षणम, है ना। तो दोनों के लक्षण अलग अलग है, विषय भी अलग है, भेद से भिन्न है। इस अपेक्षा से भिन्न है दोनों। कौन? द्रव्य और गुण। वस्तु रूप से, वस्तु रूप से प्रदेश रूप से अभिन्न है। जिस प्रदेश में द्रव्य है उसी प्रदेश में गुण है। अनंत गुण उसी उतने ही सब प्रदेशों में। असंख्यात प्रदेशों में द्रव्य फैला हुआ है, तो असंख्यात ही प्रदेशों में ज्ञान गुण है, असंख्यात ही प्रदेशों में श्रद्धा गुण है। तो प्रदेश भेद नहीं है दोनों में। जितने प्रदेशों में द्रव्य है उतने ही प्रदेशों में गुण भी है। तो प्रदेश रूप से अभिन्न है दोनों, सेम है। क्योंकि गुण द्रव्य का ही परिणाम है। जो गुण है वह द्रव्य का ही परिणाम है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। वस्तु रूप से प्रदेश रूप से अभिन्न है क्योंकि गुण द्रव्य का ही परिणाम है। तो गुणों के अभेद पिंड को ही तो द्रव्य कहते हैं। ऐसा थोड़ी कि द्रव्य कोई अलग वस्तु है और गुण अलग वस्तु है। गुणों के अभेद पिंड को ही द्रव्य कहते हैं। तो गुण का ही परिणाम है, द्रव्य का ही परिणाम गुण है, क्योंकि गुण द्रव्य का ही परिणाम है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, समस्त द्रव्यों के अनादि और आदिमान परिणाम होता है। अनादि और आदिमान, देखो प्रवाह रूप से अनादि परिणाम, जो परिणाम मतलब परिणमन करना। समस्त द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है वह आदि है, आदि रूप है या अनादि रूप है? कैसा है वह? समस्त द्रव्यों का परिणमन कैसा है शोभा जी? समझते थे क्या दीदी? अभी क्लास हो रही है, समझ में नहीं आया एकदम से क्लास में। नमिता जी। जय जनी दीदी। दीदी अनादि से हो रहे समस्त द्रव्यों में परिणाम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। समता भाभी। जय जगन्नाथ। समस्त द्रव्यों का परिणमन तो निरंतर चल रहा है। हम्म। निरंतर सबका ये आंसर है कि और भी किसी का कुछ आंसर है? डिफरेंट आंसर हो तो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो हैंड्स डाउन कर लीजिए। कुंद प्रभा जी। दीदी हमारा तो दूसरा प्रश्न है कि वो जो आपने अभी अभी गुणों की अभी चर्चा की थी एक इस मिनट, पर। अभी ये चल रही है ना चर्चा, बीच में नहीं, इसको ड्रॉप मत करो, ये निकल जाएगी फिर दिमाग से। हाँ सुलेखा जी बोलिए। हाँ दीदी, अनादि, अनादि से। अरे भाई किसी का डिफरेंट उत्तर हो तो ही हैंड रेस करो ना। अंजू जी बोलिए। जो पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है वो शादी है, मतलब एक समय। हाँ देखो, पर्याय अनादि रूप भी है और आदि रूप भी है, दोनों है, और दोनों में अपेक्षा लगेगी। क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, उत्पन्न हो रही और नष्ट हो रही। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, हमने देखा था ना। तो उत्पाद कितनी देर का? उत्पाद हुआ और व्यय हो गया, व्यय हुआ और उत्पाद हो गया। उत्पाद व्यय प्रति समय। तो पर्याय का काल कितनी देर का है? एक एक समय समय का। का। पर्याय एक समय की हुई।
अब उसको अनादि भी कहा, क्यों कहा? क्योंकि वो प्रवाह रूप से अनादि से चली आ रही है। एक समय भी ऐसा नहीं है कि द्रव्य बिना पर्याय के रह जाए, प्रति समय पर्याय चल रही है। कब से चल रही है? अनादि से चल रही है। तो यही दोनों बात यहां पर कर रहे हैं। प्रवाह रूप से अनादि परिणाम में पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इसलिए वह सादी है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों के अनादि तथा आदिमान परिणाम आगम गम्य है, तथा जीव और पुद्गल के अनादि परिणाम आगम गम्य है, किंतु उसके आदिमान परिणाम कथनचित प्रत्यक्ष भी है। थोड़ा सा शब्द आपको कठिन लग सकता है, लेकिन आप समझोगे तो बहुत सरल बात है, क्योंकि हम द्रव्य गुण पर्याय समझ चुके हैं ना। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब ये हमारे लिए समझना बहुत सरल है। देखो, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों के अनादि तथा आदिमान परिणाम आगम गम्य है। परिणाम मात्र ही आगम गम्य है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनका परिणमन कैसा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता। तो जिनवाणी ने बताया तो हमें समझ में आ गया कि धर्म द्रव्य गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व। ये सब हमें जिनवाणी ने बताया तो हमें समझ में आ गया। तो ये आगम में बताया। अब ये जो इनकी पर्याय हो रही है सबकी, धर्म द्रव्य की हो रही है कि नहीं हो रही? धर्म द्रव्य में पर्याय, हो ये रही तो है। कंफर्म है ना सबको? कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ? ऐसा नहीं, तो नहीं समझ रहे अपन कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य स्थिर द्रव्य है तो उसमें पर्याय नहीं होती, नहीं, हो रही है निरंतर। है ना? तो प्रति समय हो रही पर्याय, स्थिर हो या अस्थिर द्रव्य हो, दोनों में परिणमन तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, तभी तो वो द्रव्य है। गुण हम्म। पर्यायवत द्रव्यम, ये सूत्र पढ़ा है ना आपने। द्रव्य कहते ही उसे हैं जो गुण और पर्याय वाला हो। तो ये सब द्रव्य है, इसका मतलब ये सब गुण वाले हैं और पर्याय वाले भी हैं। तो पर्याय प्रति समय हो रही है सबकी। पर्याय का काल कितना? एक समय का। तो धर्म, धर्म, आकाश और काल, इसमें भी पर्याय एक एक समय में हो रही है। तो एक एक समय में हो रही है इसलिए सादी, और अनादि से चली आ रही है इसलिए अनादि। दोनों प्रकार। शब्द दिए ना, हाँ। अनादि और आदिमान। आदि कहें सादि कहें एक ही बात है। अनादि और आदिमान, ये दोनों तरह के परिणाम किसने बताया? जिनवाणी में हमें पता चले हैं। आगम गम्य मतलब जिनवाणी में हमें पता चले। पर जीव और पुद्गल के अनादि परिणाम तो आगम गम्य है, कि जीव और पुद्गल का परिणमन कब से चल रहा है? तो अनादि से चल रहा है। हाँ। किसने बताया? ये जिनवाणी ने बताया। हमने तो देखा देखा नहीं ना कि अनादि से थे कि नहीं थे हम। जिनवाणी ने बताया तो हमें पता चला कि हम अनादि से थे और उसमें परिणाम प्रति समय चल रहे थे। किंतु उसके आदिमान परिणाम कथनचित प्रत्यक्ष भी हैं। एकमात्र आदिमान परिणाम, परिणाम किसके? जीव और पुद्गल। परिणाम मतलब पर्याय समझ लेना। जीव और पुद्गल की जो आदिमान पर्याय हैं वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही, किंचित प्रत्यक्ष है ना? जीव का परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। अभी गुस्सा आ रहा था, गुस्सा खत्म हो गया, अब प्यार आ रहा, प्यार खत्म हो गया तो फिर हंसी आ रही, हंसी खत्म हो गई, झूठ बोल रहे हैं। ये तो परिणाम जो चल रहे हैं ना प्रति समय, कि मेरे तो इतने खराब परिणाम हुए उस समय, मेरे तो जिनेंद्र प्रतिमा को देखकर इतने अच्छे परिणाम हो गए, और ये वहां हम गए तीर्थ यात्रा में तो वहां की प्रतिमा देखकर एकदम मन प्रफुल्लित हो गए। परिणाम बदले ना। पहले आपको 5 दिन पहले क्रोध आ रहा था, 1 घंटे पहले क्रोध आ रहा था, 1 घंटे बाद ऐसे परिणाम हो गए, बिल्कुल अच्छे परिणाम। शुभ परिणाम हो गए, अशुभ परिणाम, ये सब पकड़ में आ रहे हैं हमें। तो ये परिणाम हमें हमारे प्रत्यक्ष हैं, किंचित प्रत्यक्ष है। किंचित बोला है क्योंकि स्थूल पकड़ में आ रहा है, सूक्ष्म तो हमको पकड़ में ही नहीं आ रहा। हमको 1 घंटे पहले क्रोध आया था, 1 घंटे बाद हमको समझ में आ रहा है। 5 मिनट पहले क्रोध आया था, 5 मिनट बाद समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बीच में भी वो कितने ही परिणाम चले गए ना क्रोध के, तो वो तो हमें समझ में ही नहीं आए, तो पकड़ में नहीं आए। लेकिन स्थूल परिणाम पकड़ में आ रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा कि किंचित प्रत्यक्ष है। वर्तमान के परिणाम भी किंचित प्रत्यक्ष है। ऐसे पुद्गल का भी लगा लेना, ये तो जीव पे हमने घटाया। तो पुद्गल का ये पुस्तक पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई, ये शरीर पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो ये पुद्गल का जो परिणमन है वो हमें वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, किंचित प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और बाकी कोई भी पर्याय किसी भी द्रव्य की हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, वो सब हम आगम के आधार से ही मान रहे हैं। चौथा,
गुण को सहवर्ती तथा अक्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है और पर्याय को क्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है। ये हमारी चर्चा पहले भी चल चुकी है। एक शब्द और लिया था अपन ने पहले, सहभावी और क्रमभावी। सहभावी तो गुण को क्रम कहते हैं और क्रमभावी पर्याय को कहते हैं। और पर्याय पर्याय को को कहते हैं। क्रमवर्ती और गुण को अक्रमवर्ती पर्याय भी कहते हैं। कि गुण गुण को पर्याय भी कहते हैं, है ना, आश्चर्य की बात। कहीं पर्याय शब्द लिखा हो तो हमको लगता है कि ये वही वाली पर्याय जो समय में एक समय में नष्ट हो जाएगी, लेकिन गुण को भी पर्याय कह दिया जो सदाकाल टिकने वाला है। कैसी पर्याय कहा उसे? अक्रमवर्ती पर्याय कहा है गुण को। पांचवा पॉइंट, क्रमवर्ती पर्याय का स्वरूप नियमसार गाथा 14 की टीका में कहा है, जो सब तरफ से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय है। क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती पर्याय, तो अक्रमवर्ती पर्याय तो गुण है और क्रमवर्ती पर्याय जो प्रति समय नष्ट हो रही है। सब तरफ से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय है, मतलब सब तरफ से मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबकी अपेक्षा से जो सबसे छोटा अंश हो उसे पर्याय कहते हैं, है ना। कल हमने काल द्रव्य में पढ़ा था, काल द्रव्य का सबसे छोटा अंश समय, उस एक समय में जो टिके वह पर्याय। द्रव्य का सबसे छोटा अंश भी पर्याय है, ठीक है, द्रव्य हो गया। अब क्षेत्र, क्षेत्र का छोटा सबसे छोटा अंश भी पर्याय है कि इतने इतने से ही क्षेत्र में रहा वो, और वो पर्याय है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से जो भेद को प्राप्त करे सो पर्याय है, ठीक है। द्रव्य, गुण और पर्याय ये वस्तु के तीन भेद कहे हैं, परंतु नए तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो ही कहे हैं। तीसरा गुणार्थिक नए नहीं कहा, उसका क्या कारण है? तथा गुण क्या नए का, क्या गुण नए का विषय है? इसका खुलासा पहले प्रथम अध्याय के सूत्र 6 की टीका में दिया है। हम पढ़कर आ गए पर अभी ध्यान नहीं है किसी को भी, ध्यान है? द्रव्यार्थिक क्या? और पर्यायार्थिक नए दो ही नए कहे, गुणार्थिक नए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, इसका कारण क्या है वो अपन कल समझेंगे, है ना। अभी तो समय हो गया हमारा। अभी सूत्र का सिद्धांत है, फिर उपसंहार है। सूत्र का सिद्धांत तो हम पढ़ेंगे, उपसंहार आप लोग पढ़ लोगे, क्योंकि इसमें एक एक द्रव्य का अलग अलग दिया है और फिर सिद्धि भी की है सभी द्रव्यों में। बहुत अच्छा है, पढ़ने योग्य है, पर काफी बड़ा है। सब आप लोग सब अपने अपने घर पर ही पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उपसंहार काफी बड़ा है इसका, बहुत बढ़िया है। और ध्यान से पढ़ेंगे एकांत में तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर समूह में तो ध्यान भटकता है, एकांत में पढ़ने लायक है ये पूरा उपसंहार। बोलिए समता भाभी। और दीदी वो विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। मैं स्तुति बोल रही हूँ बाद में। हाँ हाँ हाँ, विमलनाथ। बहुत बढ़िया। आज विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, मतलब आज कौन सा त्योहार है? आज वो दीपावली। बहुत बढ़िया, दीपावली त्योहार है आज हमारा, निर्वाण महोत्सव। दीपावली है आज। दीपावली पे तो हम कितने उत्साह से लड्डू बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। क्यों क्यों करते हैं? खूब नाचते हैं, गाते हैं, खुश खुश होते हैं, पूरे घर को उठा देते हैं। उठ जाओ आज दीपावली है, सब उठ जाओ जल्दी से, आज दीपावली है। 3 दिन क्या 15 दिन पहले से दीपावली की तैयारियां चालू हो जाती। क्यों क्यों हो जाती? क्योंकि उस महावीर दिन भगवान मोक्ष कल्याण। हाँ, महावीर भगवान मोक्ष गए थे ये समझ लिया तो फिर तो धन्य ही हो गए। दीपावली का हमारा उद्देश्य मन में क्या रहता है कि रामचंद्र जी आए थे और पूरी दुनिया दीपावली मना रही, तो हम भी दीपावली मना रहे हैं। यदि इस उद्देश्य से मनाते हैं तो हम दीपावली पर ही खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि महावीर निर्वाण उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं तो फिर आज भी दीपावली है। फिर हमने आज की तो तैयारी की नहीं, न तो नए कपड़े पहने, न नए लड्डू बनाए। और महावीर भगवान के निर्वाण पर तो हम लड्डू बनाते हैं और पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण पर हम उपवास करते हैं। दोनों भगवान में इतना अंतर कर दिया, सोचना है इस विषय में। चलिए, हाँ समता भाभी बोलिए आप। स्तुति, 1 मिनट, कुछ प्रश्न आ रहे हैं शायद। रेणु जी बोलिए। दीदी विमलनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक नहीं है, कल था। आज ही है मोक्ष कल्याणक तो विमलनाथ भगवान। नहीं दीदी, आज सप्तमी को होता है, अष्टमी है आज तो। अष्टमी आज कल है। अष्टमी है, उनका सप्तमी को था। अष्टमी कल है।
हाँ समता भाभी क्या हुआ? वो आज अष्टमी है, पर आज ही ज्ञान धारा में आज ही मोक्ष कल्याणक की जाए, आज ही पूजा करी थी हम लोगों ने। हाँ मनी जी बोली। दीदी हम भी यही बताना बोला चाह है रहे थे कि कल कल था मोक्ष कल्याणक। तो और दीदी ये जो दीदी थर्ड वाला पॉइंट है ना इसका, तद्भाव परिणाम का, ये थोड़ा कम समझ में आया दीदी। थर्ड वाला दीदी आज कहीं भी नहीं है हाँ कल्याण तीसरा दीदी पॉइंट। जिंदगी में आज नहीं दीदी है। एक मिनट, एक दीदी एक करके बोली। संगीता जी बोली। हाँ दीदी आज नहीं है वो कल्याण। आज है ना? हाँ, यहाँ पर तो कल हमने नहीं था, आज नहीं है। कल सप्तमी को था कल। कल अच्छा, मनाया था हमने, पूजा वगैरह की थी, जाप किए थे। पता नहीं, यहाँ पर तो आज मनाया है सबने। तो सबने आज ही निर्वाण लाड़ू चढ़ाया है। हाँ अंजू जी बोलिए। कहीं जिनवाणियों में शुक्ल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? शुक्ल नहीं अष्टमी दीदी, को। अष्टमी लिखा है? शुक्ल सप्तमी शुक्ल को। अष्टमी शुक्ल आज ही मनाया है ना, अष्टमी को। बैठने चलिए, वाला को कहीं कोई जिनवाणी में बात लिखा नहीं, हुआ है। जिसने आज मनाया वो भी सही और जिसने कल मनाया था वो भी सही, दोनों ही सही है। दीदी निर्वाण तो हुआ है विमलनाथ भगवान को, ये बात तो पक्की है कि विमलनाथ भगवान को हाँ हुआ है, वो मोक्ष में गए हैं। तो लाड़ू आज चढ़ाए या कल चढ़ाए कोई बात नहीं। बोलिए उषा जी। छठ। दीदी छठ को हुआ था दीदी, हम लोग ने तो जिनवानी में छठ का लिखा हुआ था उसमें। छठ का था, कृष्ण पक्ष, श्री कृष्ण पक्ष छठ का। अच्छा, हम्म। चलो ये और नया निकला। आजकल में हम तो कंफ्यूज हो रहे थे। अब तो छठ। सप्तमी का था दीदी, कल नमिता था। जी बोली। दीदी वो जिनवाणी में, सारी जिनवाणियों में छठ का दिया हुआ है, और जो हम लोगों ने शास्त्र में कंफर्म किया ना वो अष्टमी को दिया हुआ है। हम लोगों ने उत्तर पुराण में भी दीदी देखा, 24वें दीदी पुराण में हमारे देखा, यहाँ तो तो वो आज मना अष्टमी रहे को हैं। दिया हुआ है। चलिए कोई वो बात हम्म। नहीं। अष्टमी को ही मना रहा है आज अब हमारे यहाँ पे। देखो ये वाला, ये विषय अब यहीं पर छोड़ दीजिए। कोई भी किसी भी समय मनाए छठ, सप्तमी अष्टमी, लेकिन वो आप शास्त्र में कंफर्म कर लें। और किसी भी दिन मनाए पर मनाए, निर्वाण कल्याणक अवश्य मनाए। शोभा जी ये बोलिए। तीसरा पॉइंट एक बार। तब भाव में परिणाम द्रव्य के हाँ स्वरूप बोलिए में शोभा जी। नाम है। दीदी आज ही है वैसे विमलनाथ भगवान का ठीक मोक्ष है, ठीक है। कल्याण अष्टमी का ही दिया। बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद है सबको, तो बहुत अच्छी बात है। जिसने आज कल परसों कभी भी मनाया हो, सब बधाई के पात्र हैं कि विमलनाथ भगवान की निर्वाण भूमि पर, भारत भूमि में हम सब रह रहे हैं। यहीं पर निर्वाण, और 24 तीर्थंकर का निर्वाण भी यहाँ पर हुआ, भारत भूमि में ही। जन्म भी यहाँ पर हुआ है, पांचों कल्याणक यहाँ पर हुए। तो ये सब हमें मनाना चाहिए। हाँ समता भाभी स्तुति ले लीजिए आप, समय हो गया है। और जो प्रश्न है जिनके, वो कल ले लेंगे। अच्छा कल तो क्लास नहीं है ना आपकी? कल, कल क्लास है क्या? नहीं सभी नहीं। को हाँ तो मंडे को सभी को लेंगे, जय और मंडे से ही रिवीजन। अच्छा आपका, आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया कि ये उपसंहार लेना है या आप लोग पढ़ लेंगे अपने आप ही? पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे ना? पढ़ लेंगे दीदी। चलिए बहुत अच्छी बात। आप लोगों को अच्छा लगे। हाँ चलिए समता। विमलनाथ विमलनाथ भगवान की जय, विमलनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय हो। हे विमल नाथ तिलक विमल स्वरूप तुम्हारा, स्वयं दिखावे चित स्वरूप अविकारा। हे सहज चतुष्टय में सातत्य परिमातम, हे नित्य निरंजन शोध बोध सोदातम। ध्रुवे अचले अनुपम देय स्वरूप आतम, मंगल स्वरूप है स्वयं से सोदातम। अद्भुत महिमा मंडित है जानने हारा, हे विमल नाथ तिलक विमल स्वरूप तुम्हारा। हे करत विभक्त सहज स्वाभाविक सोहे, हे वचनातीत अचिंत सहज मन मोहे। प्रशांति क्रांति अनुभूति रूप सुखकारी,
बस चित स्वरूप हो, चित स्वरूप अविकारी हो करे अंतर मुख नाथ प्रत्यक्ष नियारा। हे विमल नाथ लख विमल स्वरूप तुम्हारा। धन्य घड़ी दिवस धन्य सहज प्रभु को पाया, जिन वर दर्शन करे फूला नहीं समाया। प्रभुवर तुम ही हो सच मम उपकारी, हो भाव नमन चरणों में प्रभु बलिहारी। होवे तुम सम निर्मल पुरुषार्थ हमारा, हे विमल नाथ लख विमल स्वरूप नाथ जगत के स्वांग दिखे सब पीके, अविलास नहीं कुछ शेष पूर्णता के। मेरे ग्रंथ रहूं निर्गंथ रूप निज बाहूं, स्वामी ने अविरल निज में ही मन रहा। मुक्ति प्रगटे स्वयमेव स्वरूप हम समारा, हे विमल नाथ लख विमल स्वरूप तुम्हारा। स्वयमेव दिखारु चित स्वरूप अविकारा। जय जगन्नाथ। बहुत ही अच्छा। विमलनाथ भगवान की जय हो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोल। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। दीदी को जय जय, सभी को जय जय। जिनेंद्र जय जिनेंद्र दीदी, सभी को जय। दीदी